ऊन के ग्राम सभा चौसाना में शनिवार को विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य सरकार की प्रमुख योजनाओं के बारे में कैराना से सांसद प्रदीप चौधरी ने जानकारी दी और कार्यक्रम में मौजूद लोगों को विकसित भारत बनाने का संकल्प दिलाया। विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम में आई वैन ने प्रोजेक्टर के माध्यम से सरकार की उपलब्धियों को गिनाया और वहीं विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम के दौरान बाल विकास विभाग द्वारा स्टॉल लगाकर गर्भवती महिलाओं की गोद भराई व अन्नप्राशन कराया गया। प्राथमिक विद्यालय के बच्चे सरस्वती वंदना प्रस्तुत की गई और विकसित भारत बनाने के अतिथियों से संकल्प लेते चौसाना व क्षेत्र से आए ग्रामीण मौजूद रहे। कैराना से सांसद प्रदीप चौधरी विकसित भारत संकल्प यात्रा के बारे में उन्होंने बताया, जब से प्रधानमंत्री मोदी बने हैं तब से सरकार गरीबों और किसान मजदूरों के निरंतर अच्छे कार्य कर रही है और भ्रष्टाचार मुक्त शासन, किसानों को सम्मान निधि, किसानों को लगातार बिजली मुहैया कराई जा रही है। सरकार और किसान हो कृषि यंत्र छूट पर दिए जा रहे हैं और किसानों को उनका लाभ छूट द्वारा मिल रहा है। आज आप विकसित भारत यात्रा कार्यक्रम में पहुंचे हैं, क्या मैसेज है, क्या कहेंगे? विकसित भारत संकल्प यात्रा का मुख्य उद्देश्य लोगों को योजनाओं की जानकारी देना, उनका लोगों को ठीक से लाभ पहुंचाना। इसी उद्देश्य से प्रत्येक गांव के अंदर ये विकसित भारत योजना के माध्यम से ये यात्रा निकालने का काम किया जा रहा है ताकि अधिक से अधिक लोग इससे जुड़ने का काम कर सकें। दूसरा, आपने देखा होगा बहुत सारे लाभार्थी अपने वक्तव्य के माध्यम से भी और योजनाओं का लाभ लेने का जो उनका भाव देखने को मिला है वो वाकई इस बात को प्रदर्शित करता है कि हम लोग मोदी जी की सरकार के साथ जुड़े हैं, उत्तर प्रदेश की सरकार के साथ आदरणीय योगी जी के साथ जुड़े हैं और उत्तर प्रदेश की सरकार और देश की सरकार ने किस प्रकार का बेहतर माहौल इस देश के अंदर बनाने का काम किया है ये आज हम सबके सामने है। मोदी जी का कहना अभी उन्होंने बोला भी है, अपनी स्पीच में बोला है कि मोदी की गारंटी, यानी कि मोदी जी ने जो कहा है उसको करने का काम किया है और बहुत सारे उदाहरण, बहुत सारे परिणाम उस देश के लिए आदरणीय मोदी जी ने देने का काम किया है। बहुत बड़ी बड़ी समस्याएं इस देश के अंदर मुंह बाए खड़ी थी, उनका समाधान एक एक करके उन्होंने करने का काम किया है। आगे भी इसी प्रकार से देश में आने वाली समस्याओं का समाधान हो सके, हम सब लोग इसी उद्देश्य से लोगों के बीच में लगातार आ रहे हैं, लगातार लोगों को लाभ मिलने का काम हो सके, योजना उसका ठीक से लोग जुड़ करके उनका लाभ उठाने का काम कर सकें। अच्छा सर, कुछ बाढ़ पीड़ित किसान जो अभी उन्हें कोई किसी प्रकार का मुआवजा अभी तक नहीं मिला है, उसके लिए आप क्या कहेंगे? बाढ़ पीड़ितों का विषय पिछले दिनों मेरे सामने आया था। मैंने दिशा की बैठक जब की थी, मैंने डीएम को, सभी अधिकारियों को इसके लिए निर्देशित भी किया था। अगर इस प्रकार का सर्वे होने के बाद जिन लोगों का, किसान भाइयों का नुकसान हुआ है उसको चिन्हित करके उनको जल्दी से जल्दी दिलवाने का काम करिएगा, मैं कह चुका हूँ कुछ दिन पहले। सर, पुनः वो स्थिति यहाँ पर उत्पन्न ना हो, जलस्तर बढ़ने के कारण जिस तरीके से काफ़ी किसानों को नुकसान हुआ है, अभी तक किसी तरह की मरम्मत कार्य शुरू नहीं वहाँ पे किया गया है, उसके लिए क्या करें? उसके सैंक्शन की जो ठोकर डैमेज हुई थी, मैं गया भी था वहाँ मौके पर, और ठोकर डैमेज होने की जो प्रक्रिया स्वीकृति की होती है वो थोड़ी रहती है, अभी वो प्रक्रियाधीन है। प्रक्रियाधीन पूरी होने के बाद, स्वीकृति आने के बाद उसका निर्माण कार्य भी होगा। थैंक यू, धन्यवाद। आज